हेलो फ्रेंड्स, संस्कार के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम आज कल की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हमने पीछे 2 क्लासेस स्टार्ट की थी कंप्यूटर से संबंधित शॉर्टकट्स की, जिसमें से हमने फर्स्ट क्लास में 30 शॉर्टकट लिखी थी, सेकंड क्लास में 21 शॉर्टकट हमने क्लियर कर ली थी। आगे की शॉर्टकट हैं वो हम आज क्लियर करेंगे। साथ में जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। डायरी पड़ी बैग में बांधियो। हमने लगभग कुछ शॉर्टकट्स तो लगभग क्लियर कर लिए हैं। आगे के शॉर्टकट्स देखते हैं। अगली स्लाइड देखते हैं। एमएस वर्ड में यदि आपको कोई टाइमिंग डालनी है तो टाइमिंग के लिए एक शॉर्टकट आती है, वो आप यूज कर सकते हो। टाइमिंग के लिए जो एमएस वर्ड में शॉर्टकट है वो है आपकी अल्टरनेटिव की प्लस शिफ्ट प्लस टी। इस कंडीशन में सिस्टम के अंदर जो टाइम और डेट चल रही है वो आपकी कहां पर आ जाएगी, डॉक्यूमेंट फाइल के अंदर शामिल हो जाएगी। तो इस शॉर्टकट का हम यूज कर सकते हैं टाइमिंग के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है, एग्जाम में पूछ भी सकता है कि टाइमिंग की शॉर्टकट क्या होती है, या फिर आपको अल्टरनेटिव की प्लस शिफ्ट प्लस टी दे देगा और आपको ऑप्शंस में टाइमिंग दे देगा। तो जो टाइमिंग की शॉर्टकट होती है वो एमएस वर्ड से रिलेटेड क्या होती है, अल्टरनेटिव की प्लस शिफ्ट प्लस टी। उसके बाद में अगली शॉर्टकट आती है पेज ब्रेक की। यदि आपको किसी भी पेज में ब्रेक डालना है उस कंडीशन से हम एक शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। पेज के अंदर कार्य को एक स्थान पे समाप्त कर दूसरे पेज के ऊपर जाने के लिए हम कंट्रोल प्लस एंटर की का यूज कर सकते हैं एमएस वर्ड में। उसके बाद में अगले शॉर्टकट देखते हैं। यदि आपको कंप्यूटर सिस्टम में एक तो टाइमिंग की होती है, यदि आपको डेट भी डालनी होती है यदि एमएस वर्ड में फाइल के साथ में, तो डेट को डालने के लिए भी एक शॉर्टकट आती है। डेट की जो शॉर्टकट होती है वो होती है आपकी अल्टरनेटिव की प्लस शिफ्ट प्लस डी। अल्टरनेटिव की प्लस शिफ्ट प्लस डी, ये शॉर्टकट होती है, ये डेट के लिए शामिल होती है, और ऊपर वाली होती है वो टाइमिंग के लिए होती है। ये भी इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर शॉर्टकट्स तो आपकी पड़ी हुई हैं, लेकिन ये शॉर्टकट एडवांस है थोड़ी सी, जो आपने कभी कोई बंदों ने देखी है, कुछ ने नहीं देखी है। तो ये शॉर्टकट्स हैं टाइमिंग के लिए, यदि आपको टाइम डालनी है ये डेट के लिए है। उसके बाद में अगली शॉर्टकट आती है, वो आपकी आती है फुटनोट। यदि आपको कोई फुटनोट डालना है, मतलब पेज के नीचे के भाग में कोई सूचना आपको ऐड करनी होती है, उस कंडीशन से वे फुटनोट का यूज करते हैं। और फुटनोट की जो शॉर्टकट होती है वो हमारी होती है अल्टरनेटिव की प्लस कंट्रोल प्लस एफ। कंट्रोल प्लस अल्टरनेटिव की प्लस एफ। तो ये शॉर्टकट होती है, ये किसकी होती है, फुटनोट की होती है। लेकिन यदि हम यहाँ से अल्टरनेटिव की को हटा देते हैं, यदि इस चीज़ को हटा दें, अल्टरनेटिव की को हटा दें, तो उस कंडीशन से ये शॉर्टकट हो जाती है कंट्रोल प्लस एफ।
वो आपको पता ही होगी ये किसकी होती है, फाइंड की शॉर्टकट होती है। तो फाइंड की शॉर्टकट बन जाएगी किसको हटाते ही, अल्टरनेटिव की प्लस की जो है आपको इसकी हटाते ही किसकी शॉर्टकट हो जाती है, फाइंड की हो जाती है। और वैसे किसकी शॉर्टकट है, ये फुटनोट की शॉर्टकट है। उसके बाद में आता है लाइन ब्रेक। यदि आपको एक लाइन में कार्य को समाप्त कर अगली लाइन में जाना होता है, उस कंडीशन में आप एंटर की का क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। यदि डॉक्यूमेंट फाइल में आपको लाइन ब्रेक डालना होता है, उस कंडीशन में हम शॉर्टकट यूज कर सकते हैं शिफ्ट के साथ में एंटर की को। और डायरेक्ट एंटर की भी हम यूज कर सकते हैं, उस कार्य को उसी स्थान पर समाप्त कर हम डायरेक्ट एंटर की का यूज कर सकते हैं। और शिफ्ट प्लस एंटर की का भी यूज कर सकते हैं, या फिर एंटर की का ही यूज कर लें तो वो भी कर सकते हैं। तो दोनों शॉर्टकट हो सकती है, एंटर की भी हो सकती है और शिफ्ट प्लस एंटर की भी हो सकती है। दोनों काम एक ही करती हैं। लाइन में ब्रेक डालने के लिए आप इनका यूज कर सकते हो। अगली जो शॉर्टकट है हम देखते हैं, यदि आपको किसी भी डॉक्यूमेंट फाइल के अंत में जाना हो तो उस कंडीशन में हम शॉर्टकट यूज कर सकते हैं कंट्रोल प्लस एंड। और यदि हमें डॉक्यूमेंट फाइल के स्टार्टिंग में आना होता है, उस कंडीशन में हम शॉर्टकट यूज कर सकते हैं कंट्रोल प्लस होम। तो वो किस कंडीशन से आप डॉक्यूमेंट फाइल के अंत और डॉक्यूमेंट फाइल के प्रारंभ में आ सकते हो। तो अगली जो शॉर्टकट हमारी आती है वो आती है एंड ऑफ डॉक्यूमेंट। एंड ऑफ डॉक्यूमेंट की जो शॉर्टकट होती है वो होती है हमारी कंट्रोल प्लस एंड की होती है वो शॉर्टकट होती है आपकी एंड ऑफ डॉक्यूमेंट, मतलब डॉक्यूमेंट फाइल के एंड में जाने के लिए। साथ में अगली जो एक और शॉर्टकट होती है, यदि आपको एंड में तो चले गए वापस होम पे आना है तो होम ऑफ डॉक्यूमेंट की जो शॉर्टकट होती है वो होती है कंट्रोल प्लस होम। तो ये कंट्रोल प्लस एंड और कंट्रोल प्लस होम जिनके जरिए आप फाइल के लास्ट और अंत में जा सकते हो। एंड का प्रयोग करते हैं तब तो हम फाइल के अंत में जा सकते हो, होम का प्रयोग करेंगे तो हम कहाँ पर आ सकते हैं, फाइल के स्टार्टिंग में आ सकते हैं। यदि आप इन सभी का सिंगल प्रयोग करते हो, दोनों शॉर्टकट का प्रयोग कंट्रोल के बगैर करते हो, यदि आप एंड का यूज करोगे तो लाइन के अंत में जा सकते हो और होम का प्रयोग करोगे तो लाइन के प्रारंभ में आ सकते हो। तो उनको लिखने की आवश्यकता नहीं है, वैसे बता देता हूँ कि यदि लाइन को आपको लाइन के अंत में जाना है उस कंडीशन में आप एंड की का यूज कर सकते हो, और लाइन के प्रारंभ में यदि आपको आना है तब हम होम की यूज कर सकते हैं। और यदि डॉक्यूमेंट के अंत में जाना हो उस कंडीशन में हम कंट्रोल प्लस एंड की, और प्रारंभ में आना हो तो कंट्रोल प्लस होम की का हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद में जो हमारी अगली शॉर्टकट आती है वो आती है टेबल से संबंधित शॉर्टकट्स हमारी। यदि आपको स्टार्टिंग की रो के अंदर आना है उस कंडीशन में आप अल्टरनेटिव की प्लस होम, और एंड रो में जाना हो उस कंडीशन में आप अल्टरनेटिव की प्लस एंड का प्रयोग कर सकते हो। स्टार्ट यदि आपको स्टार्टिंग रो के अंदर जाना है, ये भी एमएस वर्ड से संबंधित है। जब हम टेबल बनाते हैं तो स्टार्टिंग की जो टेबल है उसकी फर्स्ट रो में यदि हमें आना हो तो हम अल्टरनेटिव की प्लस होम का यूज कर सकते हैं। और यदि हमें एंड ऑफ
रो लास्ट की रो में जाना हो उस कंडीशन में हम अल्टरनेटिव की प्लस एंड की का यूज कर सकते हैं। तो ये शॉर्टकट हैं जो हमारी टेबल के अंदर यूज होती हैं, स्टार्ट ऑफ रो और एंड ऑफ रो, स्टार्टिंग रो के अंदर आने के लिए तथा एंड की जो लास्ट की जो रो होती है उसमें जाने के लिए। उसके बाद में अगली जो शॉर्टकट आती है वो आती है लेफ्ट एंगल टेक्स्ट या पैराग्राफ। यहां पर पैराग्राफ लिख सकते हैं। यदि आपको लेफ्ट एंगल पैराग्राफ मतलब पैराग्राफ को लेफ्ट एंगल के ऊपर सेट करना है, उस कंडीशन में हम कंट्रोल प्लस एल का यूज कर सकते हैं। यदि हमें राइट एंगल पे करना है, नॉर्मल शॉर्टकट्स हैं ये, आपकी पढ़ी हुई भी हैं, देखी हुई भी हैं। इसका प्रयोग आप कंट्रोल प्लस आर से कर सकते हो, मतलब पैराग्राफ को राइट एंगल से बराबर करने के लिए, लेफ्ट एंगल से बराबर रखने के लिए। और एक शॉर्टकट आती है जो आपकी लेफ्ट और राइट दोनों एंगल से पैराग्राफ को बराबर रख सकती है, वो शॉर्टकट होती है आपकी जस्टिफाई की। जस्टिफाई के जरिए आप पैराग्राफ को दोनों साइड से क्या कर सकते हो, बराबर रख सकते हो। जो लाइनें आगे पीछे हो जाती हैं वो बराबर रह सकती हैं। तो अगली जो शॉर्टकट आती है आपकी वो आती है जस्टिफाई। जस्टिफाई की जो शॉर्टकट होती है वो होती है आपकी कंट्रोल प्लस जे, जिसके जरिए आप लाइनों को दोनों तरफ से लेफ्ट और राइट दोनों साइड से क्या कर सकते हो, बराबर कर सकते हो पैराग्राफ में। तो ये होती है जस्टिफाई की शॉर्टकट। उसके बाद में अगली जो शॉर्टकट आती है वो आती है सेंटर एंगल ऑफ पैराग्राफ, मतलब पैराग्राफ को सेंटर में आने के लिए सेंटर में लाने के लिए भी हम एक शॉर्टकट यूज कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस ई। ई की को हम यूज कर सकते हैं पैराग्राफ को सेंटर में लाने के लिए। जस्टिफाई की स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक आ ही आएगा। उसके बाद में आती है इंक्रीज इंडेंट। ये शॉर्टकट भी होती है। वैसे तो यदि हम प्रोग्राम में काम करते हैं वहाँ पर हमें शॉर्टकट नहीं दिखाता है इंक्रीज इंडेंट की, लेकिन इंक्रीज इंडेंट की भी शॉर्टकट होती है जिसका प्रयोग हम पैराग्राफ को आगे की ओर इंक्रीज करने के लिए कर सकते हैं। इंक्रीज इंडेंट की जो शॉर्टकट होती है वो होती है आपकी कंट्रोल प्लस एम। पैराग्राफ को आगे की ओर इंक्रीज करने के लिए। दूसरा जो अगली जो शॉर्टकट आती है वो आती है डिक्रीज इंडेंट की। डिक्रीज इंडेंट की जो शॉर्टकट होती है वो होती है आपकी कंट्रोल शिफ्ट प्लस एम। ये शॉर्टकट हम यूज कर सकते हैं। दोनों शॉर्टकट इंपॉर्टेंट हैं। यदि शॉर्टकट से पर्सन्स बने तो ये आ सकती हैं। हार्ड पर्सनों के लिए ये शॉर्टकट्स आ सकती हैं, बाकी नॉर्मल पर्सनों के लिए शॉर्टकट आपको ध्यान में रहती हैं। लेकिन हार्ड यदि पर्सन्स बनाएंगे तो वो ऐसी शॉर्टकट्स देंगे जो आपने कभी शायद
देखी भी नहीं हो, तो उस कंडीशंस में ये शॉर्टकट आपकी रिपीट हो सकती हैं एग्जाम के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट शॉर्टकट हैं इंक्रीज इंडेंट कंट्रोल प्लस एम और डिक्रीज इंडेंट कंट्रोल शिफ्ट प्लस एम। उसके बाद जो नॉर्मल शॉर्टकट्स हमारी वो हम देखते हैं। ये तो हमारी जो फाइलों से संबंधित थी, जिनका प्रयोग हम डॉक्यूमेंट फाइल बनाने के लिए कर सकते थे, एमएस वर्ड या एक्सेल के लिए काम करती थी ये शॉर्टकट हमारी। अब जो शॉर्टकट कंप्यूटर के अंदर डायरेक्ट काम करती है, उन शॉर्टकट के बारे में देखेंगे किस किस प्रकार से वो शॉर्टकट हमारी वर्क करती हैं। वहाँ पर सबसे पहले आती है माई कंप्यूटर की शॉर्टकट। माई कंप्यूटर या दिस पीसी, कोई भी नाम मिल सकता है। यदि आप लैपटॉप यूज कर रहे हो तो दिस पीसी मिल जाएगा या माई कंप्यूटर मिल जाएगा। इसकी जो शॉर्टकट होती है वो होती है कंट्रोल प्लस ई होती है, जिसका प्रयोग आप उस फाइल विंडो को ओपन करने के लिए क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। उसके बाद में शॉर्टकट आती है हमारी रन की। रन विंडो की शॉर्टकट होती है हमारी विंडो की प्लस आर, जिसके जरिए हम किसी भी विंडोज को क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। जैसे हमें एक्सेल को ओपन करना है या फिर वर्ड को ओपन करना है, पेंट को ओपन करना है या फोटोशॉप को ओपन करना है, तो इस शॉर्टकट के द्वारा हम किसी प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। इसके अंदर हमें उस फाइल का नाम डालना है और हमें ओके करना है। उसके बाद में आता है यदि आपको किसी फाइल को परमानेंट डिलीट करना हो, परमानेंट डिलीट फाइल की जो शॉर्टकट होती है वो होती है आपकी शिफ्ट की प्लस डिलीट की का आप यूज़ कर सकते हो, शिफ्ट के साथ में डिलीट की। इसके जरिए आप उस फाइल में से उस फाइल को क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। जो फाइल आप परमानेंट डिलीट करना चाहते हो वो फाइल। यदि आपको वो परमानेंट डिलीट नहीं करनी है तब आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट किसका यूज़ कर सकते हो, डिलीट की का यूज़ कर सकते हो उस फाइल को हटाने के लिए। लेकिन यदि आपको उसको परमानेंट डिलीट करना होता है उस कंडीशंस में आप शिफ्ट प्लस डिलीट की का यूज़ कर उस फाइल को क्या करोगे, डिलीट करोगे। उसके बाद में आता है टेक्स्ट मैनेजर को ओपन करने के लिए। 20वीं जो शॉर्टकट होती है वो टेक्स्ट मैनेजर को ओपन करने के लिए है। टेक्स्ट मैनेजर ओपन। टेक्स्ट मैनेजर को ओपन करने के लिए कंट्रोल अल्टरनेटिव की प्लस डिलीट की का आप यूज कर सकते हो। किसी भी पेज को रीलोड करने के लिए भी शॉर्टकट होती है। रीलोड पेज की जो शॉर्टकट होती है, जब आप किसी ब्राउज़र में किसी काम कर रहे हो और अचानक आपको उस फाइल को रीलोड करवाना पड़ गया, वो अच्छी तरीके से काम नहीं कर रही है, उस कंडीशंस में हम F5 का यूज़ कर सकते हैं। F5 का और भी है, रिफ्रेश कंप्यूटर को रिफ्रेश करने के लिए भी आप इसका यूज़ कर सकते हो। रिफ्रेश करने के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो। किसी ब्राउज़र में पेज को दोबारा से रीलोड करने के लिए भी आप इसका यूज़ कर सकते हो। यदि आपको किसी भी पेज में बैक आना हो, जब आप ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो उस कंडीशंस में यदि आपको पीछे आना हो, उस कंडीशंस में भी आप शॉर्टकट यूज़ कर सकते हो, अल्टरनेटिव की प्लस एरो की।
बैक पेज के लिए हम शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं अल्टरनेटिव की प्लस एरो की। एरो की में भी कौन सी होती हैं आपकी, लेफ्ट और राइट, पेज में आगे और पीछे आने के लिए आप दोनों की यूज़ कर सकते हो, आगे वाली भी और पीछे वाली भी। तो ये शॉर्टकट्स थी जो कंप्यूटर के अंदर लगभग आपके एग्ज़ाम में आ सकती हैं। कोई भी शॉर्टकट आपको पूछ सकता है। कुछ शॉर्टकट ऐसी हैं जिसे आपने देखा नहीं है, कुछ शॉर्टकट हैं जो आपने लगातार पढ़ी हैं। तो इस हिसाब से आप दोनों शॉर्टकटों का ध्यान में रखोगे। जो आपने नहीं पढ़ी है उनको तो बिल्कुल ध्यान में रखना है, क्योंकि वहाँ से प्रश्न बन सकता है, और बाकी आपको ध्यान में वो एक बार आप रिपीट कर लोगे। उसके बाद में हम कल इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की लाइव क्लास लेंगे, जिसमें हम करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो वो प्रश्न हम कल और परसों 2 दिन लगातार हम प्रश्न करेंगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। आज के लिए काफ़ी है।